आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस भोर के प्रकाश के लिए, आज की नई सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है। आज हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन की हर एक परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी जरूरत के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन की समस्याओं के लिए। बहुत सारे भाई बहन हमें अपनी गवाहियां भेज रहे हैं और प्रभु उनके जीवन में अद्भुत कामों को कर रहे हैं। मैं कुछ गवाहियों को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने इन समय में परमेश्वर ने लोगों के जीवन में कैसे अद्भुत कामों को किया। एक बहन है जिनके पति के कई समय से पैसे रुके हुए थे और इस लॉकडाउन के समय उन्हें बहुत ज़्यादा नीड और बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उन्होंने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना किया और परमेश्वर ने इसी लॉकडाउन के समय उनका पेमेंट उन्हें वापस दिया और उनकी सारे घर की सारी ज़रूरतें प्रभु ने पूरी की। इंदिरा बहन के जीवन में कि 11 दिनों से उन्हें सर में दर्द था और उन्होंने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उन्हें उस सर दर्द से, जो 11 दिन से लगातार उन्हें सर दर्द था, परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया। एक जया बहन है जिनके बेटे को डस्ट एलर्जी थी और कई समय से, 1 महीने से वो लगातार दवाई खा रहा था, परंतु प्रार्थना के दौरान परमेश्वर ने उसे उस एलर्जी से चंगाई दी। सच में हमारा परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। यदि हम उस पर विश्वास करें, यदि हम उससे प्रार्थना करें, तो प्रार्थना करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आइए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और शुरू से लेकर अंत तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में आत्मा और सच्चाई से बने रहें। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे बात करना चाहता हूं बाइबल पढ़ने के बारे में। हमें से बहुत से भाई बहन कहते हैं कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की आशीषें नहीं हैं। वे प्रार्थना करते हैं परंतु कोई उत्तर उन्हें नहीं मिलता है। उनके जीवन में अभी भी परेशानियां बनी हुई हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग कभी भी वचन नहीं पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन को कभी वो महत्व नहीं देते हैं, कभी भी वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं। और यदि पढ़ते भी हैं तो उस पर मनन नहीं करते हैं। यूहन्ना 15:5 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह मतलब वचन। तो वचन से अलग होकर हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हमारे जीवन में कोई भी फल न होगा, कोई भी आशीष न होगी। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन को फलवंत करना, यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में आशीष पाना, तो आपको सबसे पहले जरूरत है कि आप वचन को पढ़ें। रोज सुबह शाम वचन को पढ़ें। एक समय फिक्स करें, उस समय पर आप परमेश्वर के साथ में संगति करें। और वचन में लिखा है, जब तुम मुझ में बने रहोगे तो फलवंत होगे, तो बहुत सा फल लाओगे। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर में बने हुए होते हैं, जब हम उसके वचन को दिन रात पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो हमारे जीवन में फल लगते हैं, हम आशीषित होते हैं, हम फलवंत होते चले जाते हैं। यह हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मानो कि हम एक खेत में बीज बो रहे हैं, परंतु जब तक हम उस खेत में उन बीजों में पानी नहीं डालेंगे तब तक वे फलवंत नहीं होंगे, तब तक वो जमीन से बाहर नहीं आएंगे, तब तक हमें फसल नजर नहीं आएगी। यदि हम चाहते हैं कि हमें फसल नजर आए तो हमें चाहिए कि हम उन बीजों में, उन खेतों में पानी डालें। और जब हम उनमें पानी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फसल हमें दिखने लगेगी और वो फसल फलवंत होगी, आशीषित होगी। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, हमें भी जरूरत है कि हम अपनी सूखी भूमि पर पानी को डालें। और पानी क्या है? परमेश्वर का वचन, जीवन का जल। कौन है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, उसका वचन, उसका पवित्र वचन। इसलिए अपनी सूखी भूमि में उसके वचन को डालें, उस पानी को डालें। और जब आप उस पानी को अपनी सूखी भूमि में डालेंगे तो आप फलवंत होते चले जाएंगे। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, रोज प्रतिदिन वचन पढ़ना शुरू करें, उस पर मनन करना शुरू करें। परमेश्वर आपको फलवंत करेगा
आशीषित करेगा। आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपके घर की परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपके बंद दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। जो आपने सोचा नहीं वो आपके लिए हो जाएगा और आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी सूखी भूमि में पानी डालना बहुत जरूरी है और आप दिन प्रतिदिन अपनी सूखी भूमि में पानी को डालें ताकि आपकी फसल फलवंत हो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। ओ प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई और तेरी स्तुति हो प्रभु यीशु मसीह। आज की सुंदर सुबह के लिए मेरे खुदावंद यीशु मसीह हम हृदय से धन्यवाद करते लॉर्ड फादर। जितने भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है और हमारे साथ वो मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी ऊंचे स्वर में इस महान और पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर की बड़ाई करें। हम सब मिलकर उसकी तारीफ करें, अपने ऊंचे स्वर में उसकी तारीफ करें, अपने मुंह को खोलकर उसका, अपने हाथों को उठाकर उस परम प्रभु की, उस पवित्र प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। ओ धन्यवाद करते हैं यीशु मेरे पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो। हम घटे और प्रभु तू हम में बढ़ता चला जा। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते यीशु। ओ आप भी हमारे साथ में प्रभु का धन्यवाद करें। आज की सुबह के लिए धन्यवाद करें, आज के नए दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। रात भर में प्रभु ने संभाल कर रखा, इसके लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर ने भलाइयां आपके जीवन में की हैं, उन भलाइयों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। ओ हालेलुया। हम ऊंचे स्वर में प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर। प्रभु आज की सुबह में हम सब पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। प्रभु होली स्पिरिट, आप हमारे साथ में हैं। आप इसे प्रार्थना में आत्मा और सच्चाई से हमें एक स्थिर रहने में हमारे सहायता करें, हमारे पैरों को स्थिर करें, हमारे विचारों को स्थिर करें। ओ हालेलुया। हर एक डिस्टर्बेंस यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं, हर एक आलस यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते प्रभु तेरे सुंदर वचन के लिए, प्रभु तेरा स्वर्ग से ताया हुआ वचन। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद उस वचन के लिए प्रभु कि सच में प्रभु जी, यदि हम तुझ में बने रहे तो हम अपने जीवनों में बहुत सा फल लाएंगे। यदि पिता हम तुझ में बने रहे प्रभु, तुझसे अलग होकर हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पिता परमेश्वर धन्यवाद करते क्योंकि तू ही वचन है, वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। जिस प्रकार तेरा वचन कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु तू ही वचन है प्रभु जी, वचन में सामर्थ है। हालेलुया। ओ धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु कि सच में मेरे खुदावन, जितनों ने तुझे ग्रहण किया पिता परमेश्वर, उनको तूने अपने संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी कि पिता के एक लौते की महिमा। हालेलुया। यस माय लॉर्ड फादर, हम सब तेरी संतान है पिता, और हम सब पिता परमेश्वर ये जानते हैं कि तू वचन है और वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर प्रभु यीशु है। हालेलुया। वो हमारा पिता है जिसने हमें बुलाया है, जिसने इस भाई इस बहन को बुलाया है। हालेलुया। आप भी परमेश्वर की तारीफ करें। हाँ, आप भी परमेश्वर की महिमा को करें, उससे प्रार्थना करें, अपने मन की बातों को परमेश्वर से कह दें, अपने दुख को परमेश्वर से कह दें, क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार है, वो सुनने के लिए हमारे साथ में है, वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए हमारे साथ में है। क्योंकि परमेश्वर जो हमारा यीशु है, वो हमारा पिता है, वही जीवन की रोटी है, वही जीवन का जल है। हालेलुया। वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता। प्रभु वचन बातचीत करने वाला है, वचन हमारे जीवनों को जानकर हमसे बातचीत करता है। ओ हालेलुया। आप इस भाई इस बहन से बातचीत करिए प्रभु, आज की सुबह में आप इनसे बातचीत करें प्रभु, क्योंकि प्रभु वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर हमारे साथ है। वो जिंदा खुदा जो मुर्दों में से जी उठा, हमारे पापों को धोने के लिए अपने लहू को बहाया। हम धन्यवाद करते हैं
हैं प्रभु जी। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि प्रभु जिस प्रकार प्रभु तेरा वचन कहता है हालेलुया, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ मांगो तो वह तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की सुबह में परमेश्वर ये भाई और ये बहन तुझ में बने रहे, तेरा वचन इनमें बना रहे। और पिता परमेश्वर चाहे अपने जीवन में किसी भी बात को तुझसे मांग रहे पिता, वो आप इनके जीवन में पूरा करें अपने जीवित वचन के अनुसार, क्योंकि वचन कभी टलता नहीं, वचन झूठा नहीं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। ओ पिता ये दिन रात तेरे वचन में ध्यान और मनन करने वाले हो सके, तेरे वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने वाले हो सके, तेरे वचन की शिक्षा में बढ़ते चले जाएं। ओ मेरे प्रभु जिस प्रकार यहोशू को तूने उससे बातचीत किया वचन के अनुसार कि दिन व्यवस्था की पुस्तक पर तू दिन रात मनन करना, उस पर ध्यान करना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हाँ परमेश्वर पिता उसी प्रकार इस भाई इस बहन को प्रभु तेरे वचन पर मनन करने के लिए आप इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें, आप इन्हें पवित्र आत्मा से भरें, ताकि ये प्रभु तेरे वचन पर दिन रात मनन करने वाले हो सके, ताकि प्रभु इनका जीवन सफल होने पाए, ताकि इनका जीवन प्रभावशाली होने पाए। ओ हालेलुया। तू ही प्रभु मार्ग सत्य और जीवन है, तू ही जीवन की रोटी है, और वो जीवन की रोटी प्रभु तेरा वचन है। हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलती है जीवित रहेगा। हालेलुया। सच में तेरे वचन से प्रभु हम जीवित रहेंगे, क्योंकि तेरे वचन में जीवन है, तेरे वचन में सामर्थ है, तेरे वचन में पावर है। हालेलुया। ओ प्रभु आज की सुबह में प्रभु तेरा आत्मा इन्हें गाइड करे, तेरे वचन को पढ़ने के लिए कायल करे। हालेलुया मेरे प्रभु। ओ लॉर्ड थैंक यू जीसस लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी इन भाई बहनों की हर एक जरूरतों के लिए, ये अपने जीवन में जिस किसी बात को तुझसे मांग रहे हैं, इनके जीवन में जो भी घटी कमी है, यदि असफलताएं हैं, कमजोरियां हैं, अकेलापन है, चिंताएं हैं, और पिता परमेश्वर अपमान और निंदा है, परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु तू चाहता है कि ये तुझ में बने रहे, ये भाई ये बहन तुझ में बना रहे, और ये तू चाहता है कि तेरा वचन इनमें बना रहे, क्योंकि तू चाहता है प्रभु यदि डाली पेड़ से टूट जाती है तो प्रभु वो कभी फलवंत नहीं होती, परंतु यदि वो तुझ में बनी रहती है तो वो बहुत सफल लेकर आती है। हाँ परमेश्वर उसी प्रकार ये भाई और ये बहन अपने जीवन में फल लेकर आने वाले हो सके। यदि प्रभु जी ये अपने जीवन में असफल हैं, होने दे प्रभु तेरे वचन में चलने के अनुसार आपने कहा है कि यदि तुम दिन रात उस पर मनन करो तो मैं तुम्हारे कामों को सफल करूंगा और तुम्हें प्रभावशाली बनाऊंगा। मेरे प्रभु आप इस भाई इस बहन को इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप इन्हें सफल करें, इनके बिजनेस में, इनके जॉब में, इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप इन्हें सफल करें, इनके घर घराने को सफल करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड फादर। प्रभु इनकी सारी चिंताओं को दूर करें मेरे यीशु मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड। प्रभु ये जिस किसी बात को तुझसे मांग रहे हैं, तेरा वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ मांगो मैं वो तुम्हारे लिए करूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता ये भाई ये बहन तुझ में बने हैं प्रभु, ये तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, ये तेरे वचन पे मनन करने वाले लोग हैं पिता। होने दे परमेश्वर पिता ये जो भी तुझसे मांग रहे हैं, यदि ये तुझसे संतान की आशीषों को मांग रहे हैं, अपने जॉब को, लाइफ पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को ठीक होने के लिए, अपने कर्जे से मुक्ति होने के लिए, मेरे प्रभु आप इनके जीवन में ये करें मेरे परमेश्वर। धन्यवाद। हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आज का दिन प्रभु इनके लिए आशीषों भरा होने पाए, आज का दिन इनके लिए सफलता भरा होने पाए, आज के दिन में ये जानने पाए कि परमेश्वर ही वचन है और ये तेरे वचन के अनुसार चलने पाए, तेरे वचन पर मनन करने पाए। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रिया रॉय के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु यदि उनके मन में अशांति, उनके परिवार में अशांति है, यीशु नासरी के नाम से उनके घर परिवार में शांति होने पाए पिता परमेश्वर। अपनी असीम शांति को आप उनके जीवन में दे प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ विनोद की वाइफ के लिए पिता, जिसके पैरों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से उनका पैरों का दर्द चला जाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेग पेन बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
क्राइस्ट। ओ प्रभु यीशु, हम अजीत विश्वकर्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए जो लड़ाई झगड़े कलेश उनके परिवार में होते हैं, यीशु के नाम से हम उनके घर परिवार के लड़ाई झगड़ों को दूर करते हैं। प्रभु मेल मिलाप को और शांति प्रेम को आप इनके परिवार में दे मेरे खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं सरोज अनीमा के लिए पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन यीशु मसीह, इनके जीवन में जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर करके आप इनके दुखों को आनंद में बदल दीजिए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ वीना के लिए पिता परमेश्वर, जिसकी दीदी के गले में कैंसर है, यीशु के नाम से मेरे पिता वो गले का कैंसर हील्ड होने पाए। कैंसर बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। एवरी कैंसर डिस्ट्रॉय इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम प्रार्थना करते हैं सुगंधा के लिए, जिसके गर्दन में दर्द है, गर्दन का दर्द बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गर्दन का दर्द यीशु के नाम से चंगा हो जाए। हालेलुया। हम सिमरन के लिए प्रार्थना करते हैं लॉर्ड फादर, प्रभु उसके शरीर में जो एलर्जी है, जो इचिंग है, यीशु के नाम से वो इचिंग दूर होने पाए। प्रभु यीशु तू अपने पवित्र और चंगाई भरे हाथ को बढ़ा और चंगा कर। प्रभु सिमरन बहन को चंगा कर। मेरे पिता हर रविंद्र सिंह के लिए प्रार्थना करते, जिनके घर परिवार में फाइनेंस की प्रॉब्लम है, यीशु नासरी के नाम से उनकी फाइनेंस की प्रॉब्लम दूर होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मधु बहन के लिए कि प्रभु बीते समय आपने उनकी सारी जरूरतों को पूरा करा और एक अच्छी गवाही के द्वारा प्रभु आपने उत्साहित किया। हम प्रार्थना करते प्रभु और भी जो उनके जीवन की जरूरतें हैं अपने महिमा में धन से आप पूरी करें लॉर्ड फादर। धन्यवाद मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, जो कंटिन्यूसली प्रार्थना में बने हैं। यीशु मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें। यदि फाइनेंशियली इनको प्रॉब्लम है, घर परिवार में फाइनेंस की प्रॉब्लम, यीशु के नाम से दूर होने पाए, क्योंकि प्रभु यदि तेरा वचन इनमें बना है तो प्रभु आप इनके कामों को सफल करेंगे, आप इनकी धन संपत्ति को आप इन्हें प्रॉस्पर करेंगे, आप अपने महिमा में धन से इनकी सारी जरूरतों को पूरी करेंगे, क्योंकि ये तेरे जीवित और अटल वचन, तेरे मुंह से कहा गया वचन है प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कभी टलता नहीं। तूने कहा कि मैं अपने महिमा में धन से तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरी करूंगा। मेरे प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आज के दिन में आप इन्हें हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे, मुसीबतों से बचाएं। मेरे प्रभु इनके परिवार के हर एक सदस्य को आप अच्छा स्वास्थ्य दें प्रभु। प्रभु ये तेरे वचन पर मनन करने वाले, तेरे पीछे चलने वाले हो सके प्रभु। हालेलुया। आज की सुबह में आप इन्हें शांति और आनंद दे। जब ये घर से बाहर निकलते आप इन्हें प्रोटेक्शन दे लॉर्ड फादर। आने जाने में आप इनकी सुरक्षा करें। हर एक महामारी, हर एक बीमारी से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें लॉर्ड। इन्हें परिवार को प्रोटेक्ट करें प्रभु। इनके बच्चों को हम आशीष देते हैं, इनके नौजवानों को आशीष देते हैं प्रभु। इनके घर परिवार के हर एक बुजुर्गों को आशीष देते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।